जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। बेटा, फेरिंग्स और ईसोफेगस कैसे हैं, क्या क्या काम करते हैं, पहले मैं एक तस्वीर बनाऊंगा, आपने तवज्जो से ये डायग्राम देखनी है। अच्छा बेटा, ये देखिएगा कि ये है ओरल कैविटी। बेटा, इस ओरल कैविटी से पीछे ना, यहाँ ये जो रीजन होता है, ये रीजन है फेरिंग्स का। कितना रीजन? ये सारा रीजन फेरिंग्स है। बेटा, फेरिंग्स वो रीजन है जहां फूड भी आएगी और एयर भी आएगी। एयर और फूड दोनों यहाँ इसके अंदर आएंगी और ये कॉमन है दोनों के लिए। अच्छा बेटा, इस फेरिंग्स के बाद यहाँ ये आ जाती है हवा की नाली, जिसे लेरिंग्स कहते हैं। यहाँ आ जाती है इसोफेगस, जिसे खुराक की नाली भी कहा जाता है। अच्छा बेटा, ये तो आ गई इसोफेगस। और बेटा, ये आ जाएगी लेरिंग्स। लेरिंग्स में अकेली हवा यानी कि एयर आएगी, जबकि इसोफेगस में सिर्फ फूड, खुराक आएगी। अच्छा बेटा, ये जो लेरिंग्स की ये वाली ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को कहा जाएगा ग्लॉटस। क्या कहेंगे? ग्लॉटस। अच्छा बेटा, यहाँ ना ग्लॉटस वाले रीजन में यहाँ एक ढक्कन सा पड़ा होता है, ये इसे कहते हैं एपिग्लॉटस। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटस। अच्छा, अब ये जो एपिग्लॉटस है, ये जो ढक्कन है, फिब्रस बैंड है, ये क्या करता है? जब ये देखता है ना कि इस तरफ खुराक आ रही है, तो ये हवा वाली साइड को बंद कर देता है। और अगर हवा आ रही हो तो ये खुराक वाली साइड को बंद कर देता है। इस तरह ये जो एपिग्लॉटस है, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम ईसोफेगस की बात करें, ये जो ईसोफेगस है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर सिर्फ खुराक आएगी। बेटा, खुराक भी ईसोफेगस से होती हुई पहुंचेगी स्टमक में। कहाँ पहुंचेगी? स्टमक में, मैदे में। अच्छा बेटा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है जो फेरेंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे ही खुराक इस ईसोफेगस में आएगी, तो इस ईसोफेगस की ये जो साइडों वाली दीवारें हैं, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाएंगी बेटा। और ये खुराक को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारेंगी। ऐसे नहीं होगा कि खुराक धड़ाम करके जाके मैदे में गिर जाएगी। खुराक आहिस्ता आहिस्ता इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरेगी और स्टमक में पहुंच जाएगी। ये जो मस्कुलर एक्टिविटी है जो कि इसोफेगस के मसल्स ने दिखाई थी, बेटा इस मस्कुलर एक्टिविटी को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको समझाई है ना, अब ये हम रीडिंग कर लेते हैं। किताब में भी यही कुछ लिखा हुआ है बेटा। अच्छा बेटा, इसमें लिखा हुआ है ना कि जी, फेरिंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी. It connects oral cavity to esophagus and is also connect nose to the windpipe or trachea. The process of chemical digestion that started in oral cavity continues here. An important function of pharynx is to prevent the entry of food particles into the lungs. ये जो pharynx है,
इसका बड़ा अहम काम यह है कि इसने फूड को हवा वाली साइड पे जाने से रोकना है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है बेटा, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटस। ये अभी मैंने आपको समझाया है। ये जो ढक्कन सा है, इसको जिस किताब वाले ने कहा है इलास्टिक टिश्यू, ये लिखा हुआ इलास्टिक कार्टिलेजनस टिश्यू। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू, इस इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू को एपिग्लोटस भी कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन swallowed food pass through the pharynx, the top of trachea is pushed up against the epiglottis. In this way, the opening of trachea close. देखो, अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ट्रैकिया या लेरिंग्स की जो ओपनिंग है, जिसे हमने ग्लॉटिस कहा था, ट्रैकिया। हाँ जी, ये देखो बच्चों, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया की ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटस कहते हैं। वो यही बात कर रहा है कि ये जो ग्लॉटस है ये क्लोज हो जाएगी उस ढक्कन के आने की वजह से, एंड द स्वेलोड फूड पासिस ओवर इट, और जो निगली हुई खुराक है वो इसके अंदर से गुजर जाएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम ईसोफेगस के बारे में आपको बताएंगे। बेटा, ये जो ईसोफेगस है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मैंने आपको बताया भी है कि ये एमसीक्यूज है बेटा, ध्यान से कर लीजिएगा। लिखा हुआ है जी, इट कनेक्ट द फेरिंक्स टू द स्टमक। ये जो ईसोफेगस है, अभी मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया था कि ये जो ईसोफेगस है ये क्या कर रही है, ये फेरिंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। When food enter the esophagus, successive waves of contraction are generated in its muscular wall. These waves of contraction move food along the esophagus to the stomach. These waves of muscle contraction are called peristalsis. जैसा कि अभी मैंने आपको बेटा बताया कि खुराक मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से आराम आराम से नीचे उतरेगी, इसी अमल को क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्सिस कहेंगे। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।